बिहार में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी। सत्र की शुरुआत तो हुई थी लेकिन हंगामे से शुरू हुई थी। आज सत्र का चौथा दिन था लेकिन आज मुद्दा गरमाया था जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, अगर बिहार की राजनीति में आप बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर पहले से ही मुद्दा गरमाया हुआ है और आज तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि अगर बिहार की आप बात कर लें तो पहले भी 2 बार सदन में पास हो चुका है। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि जब मुख्यमंत्री भी चाहते हैं तो इस पर बात होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि बार बार सदन में बोलने के बाद भी हमको प्रस्ताव लाने से रोका जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए दुविधा न हो जाए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पास कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि एक कमेटी बने, उसके मुख्यमंत्री अध्यक्षता करें और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से समय लेकर मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री से मिले। विधानसभा का डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिले जिसमें मैं भी रहूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरा प्रस्ताव यह है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो कर्नाटक सरकार की तरह राज्य सरकार अपने पैसे से जातीय जनगणना कराए। तो लगातार इसे लेकर देखिए अब सियासत हो रही है और तेजस्वी यादव ने तो मांग कर दी है कि मुख्यमंत्री को समय देना चाहिए और एक डेलीगेशन बनाकर प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, इस पर बिहार विधानसभा में लगभग 2 बारी जो है सर्वसम्मति से यानी सब दल के लोगों ने पास किया है। इसमें पिछड़े समाज या अति पिछड़े समाज और अन्य जातियों का छोड़ दिया गया। आप लोग जानते हैं कि कुत्ता बिल्ली से लेकर के जानवरों से लेकर के हर धर्म के लोगों की गिनती होती है, प्लस SC ST की तो होती ही है, लेकिन जो बाकी की जो जातियाँ छूट गई है इसको लेकर के हम लोगों की शुरू से मांग रही है कि भाई जो शोषित परिवार है, जो अंतिम पैदान पर है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप उनके लिए बजट में एलोकेट नहीं कर सकते, कोई आप योजना नहीं बना सकते। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो हेड रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, जातीय अगर जनगणना की बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की राजनीति के हिसाब से भी। अब इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि देखिए, मुख्यमंत्री भी चाहते थे, कोई उन्हें परेशानी नहीं थी, लेकिन वो दुविधा में है, डबल इंजन की सरकार है, तो एक निशाना साधा है, मजबूरी दिखाने की कोशिश की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। समय मांगा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री वाकई अब चर्चा करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि इस पर बात होनी चाहिए। रजनीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? के हिसाब से भी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। आवाज मिल रही है आपको? जी 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 रजनीश, देखिए जो जातिगत जनगणना का मामला है वो कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने को लेकर भी बहुत जरूरी है। जी, तो रजनीश और JDU ने भी इस बात को लेकर स्पष्ट कहा है, लेकिन अब जबकि ये पूरा मामला जो तो कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खराबी के चलते देखिए रजनीश से हमारा संपर्क तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुद्दा यही है कि जातीय जनगणना की अगर बात करते हैं तो विधानसभा की बात करें, पहले भी 2 बार पारित हो चुका है। तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो इस पर रोक लगाई गई है इसे लेकर अब सियासत हो रही है। आज उन्होंने प्रेस से भी बात की और साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमने बात की है कि मुख्यमंत्री से समय मांगा है कि एक डेलीगेशन, बिहार का डेलीगेशन मिलकर उसमें सारे दल के नेता मौजूद हों और वो जाकर बातचीत करें और प्रधानमंत्री से मुलाकात करें जातीय जनगणना को लेकर। खास तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की अगर बात कर ले तो हमारी पार्टी की इसमें मंशा पहले से ही साफ है